बिस्मिल्लाह स्टूडेंट, ये मैथमेटिक्स पर ग्रेड 12 की बुक है। चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ है। उसकी एक्सरसाइज 4.3 है। क्वेश्चन 6 है, सपोज एफ इज़ अ डिफरेंशियल फंक्शन विद डेरिवेटिव एफ डैश एक्स दिया हुआ है 2x माइनस 1 x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर। 2x माइनस 1 x प्लस 3 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। डिफरेंशियल फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है और इसका ये डेरिवेटिव है। हमने फाइंड करनी, फाइंड ऑल क्रिटिकल वैल्यू ऑफ एफ एक्स। हमने इसकी क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड करनी है। डिटरमिन वेदर द ईच कॉरस्पॉन्ड टू रिलेटिव मैक्सिमम मिनिमम और नाइदर। फॉर क्रिटिकल वैल्यूज़ वो वैल्यूज़ होती हैं जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। फॉर क्रिटिकल वैल्यूज़ क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स जो है वो ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए। क्रिटिकल वैल्यूज़ के लिए क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स आपका ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए। एफ डैश एक्स है 2x माइनस 1 एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 2x माइनस 1 एक्स प्लस 3 इक्वल टू ज़ीरो। 2x माइनस आइदर इज इक्वल टू ज़ीरो, 2x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/2। फिर आगे आ जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू ज़ीरो, x इज इक्वल टू माइनस 3। ये दो क्रिटिकल वैल्यूज़ आ गई हैं कि क्रिटिकल वैल्यूज़ वो वैल्यूज़ होती हैं जहाँ पर फंक्शन या मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है। तो ये अभी भी नहीं पता कि इस पर मैक्सिमम है या मिनिमम है, लेकिन और यहाँ पर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो के इक्वल होता है। क्रिटिकल वैल्यू के ऊपर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो के इक्वल होता है। अब ये हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं। तो एफ डैश ऑफ एक्स आपके पास है 2x माइनस 1 एक्स प्लस 3 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। एफ डैश ऑफ एक्स, इसको मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा 2x स्क्वायर 6x 2x स्क्वायर 6x माइनस x माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये एफ डैश एक्स आ गया है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसका दोबारा डेरिवेटिव लें, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स। इधर डेरिवेटिव लेंगे तो ये इसके ऊपर क्वोशंट रूल लग जाएगा, v का स्क्वायर, ये v की पावर 4 हो जाएगी, स्क्वायर का स्क्वायर तो आगे स्क्वायर है, एक और स्क्वायर लेंगे 4 हो जाएगी। v एज इट इज़ u का डेरिवेटिव, डी बाई डी एक्स ऑफ u। आगे आएगा माइनस u एज इट इज़ और डी बाई डी एक्स ऑफ v का डेरिवेटिव ये आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, इसके ऊपर पावर रूल लग जाएगा, टू शुरू में आ जाएगा, टू में से एक माइनस 2 ज़र 4x और 5x का 5 हो जाएगा और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। इधर आपके पास ये आ जाएगा, इसके ऊपर पावर रूल लगेगा, 2 शुरू में आ जाएगा और 2 में से एक माइनस हो जाएगा, नीचे आपके पास आ जाएगा और आगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 1 1 हो जाएगा। इधर आ जाएगा एक्स माइनस 1 की पावर 4। ये बन जाएगा आपके पास एफ डबल डैश ऑफ एक्स एक्स माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, एक्स माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा एक्स माइनस 1 इंटू 4x प्लस 5। आगे आ जाएगा 2
-2 इंटू 2x² प्लस 5x माइनस 3 डिवाइड बाय x माइनस 1 की पावर 4। ये एक काट जाएगी, बाकी 3 बच जाएगी। ऊपर उसको मल्टीप्लाई कर दें, x इंटू 4x² प्लस 5x माइनस 4x माइनस 5। इसको मल्टीप्लाई किया, आगे इसको भी मल्टीप्लाई कर दें, ये बनेगा -4x² प्लस -10x माइनस 6 प्लस 6 माइनस माइनस प्लस, नीचे आ जाएगा x माइनस 1 की पावर 3। ऊपर आपके पास बचेगा ये -4x से 4x कट गया, यहाँ से यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -14। तो 14 में से यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा -9x और +1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 क्यूब का क्यूब। ये f डबल डैश ऑफ x आ गया है। यहाँ पर देखें -10 में से इसमें से निकालेंगे 5 में 4 तो ये वहाँ बचेगा 1, और 1 इस में निकालेंगे तो -9x, और 6 में से ये 6 है, 5 निकाल देंगे तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। अब देखें, अब हमें सेकंड डेरिवेटिव से पता चलेगा कि ये क्रिटिकल वैल्यूज़ इस क्रिटिकल वैल्यू के ऊपर फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है, वो हमें इनकी इस सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से पता चलेगा। तो पुट x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3। तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं f डबल डैश ऑफ -3 -9 -9 इंटू -3 +1 -3 -1 का क्यूब। तो ये आपके पास आ जाएगा +27 +1 डिवाइडेड बाय -4 का क्यूब। ये आएगा 28 डिवाइडेड बाय 4 का क्यूब, 4 का क्यूब 64 -64, विच इज़ हमें इससे कोई कारण जो भी आएगा, लेकिन ये लेस दैन 0 है। तो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया है, तो इसका मतलब है f ऑफ x हैज़ relative maximum at x equal to -3। इसमें एक और चीज़ देख रहे हैं कि क्रिटिकल वैल्यू वो वैल्यू होती है जहाँ पर f डैश ऑफ x अनडिफाइंड होता है। यहाँ पर फर्स्ट डेरिव अनडिफाइंड होता है, तो एट 1 के ऊपर क्या होगा, f ऑफ डैश ऑफ 1 जो होगा वो आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर पुट करेंगे, इसमें हम जब 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो नीचे 0 आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 2x माइनस 1 प्लस x प्लस 3 डिवाइड बाई 0। तो ये अनडिफाइंड आ जाएगा। तो ये भी आपकी क्रिटिकल वैल्यू है। यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव अनडिफाइंड होता है, वो भी क्रिटिकल वैल्यू होती है। ये भी आपकी x इज इक्वल टू 1, ये भी क्रिटिकल वैल्यू है। आप पुट करें, पुट x इज इक्वल टू 1
तो सेकंड डेरिवेटिव में जब यहाँ हम 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बनेगा 9 इंटू 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 का क्यूब, तो नीचे ज़ीरो आ जाएगा, नीचे आपका ज़ीरो आ जाएगा, और ये भी क्या बन जाएगा, अनडिफाइंड। तो जहाँ पर फंक्शन सेकंड डेरिवेटिव अनडिफाइंड होता है या ज़ीरो होता है, तो वो उस पॉइंट पे फंक्शन हमें कोई वैल्यू नहीं बताता कि फ़ंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम। तो एफ ऑफ एक्स एज नाइदर मैक्सिमम और मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 1। अब हम 1/3 सब्स्टिट्यूट करते हैं, 1/2 पुट x इज इक्वल टू 1/2, एफ डबल डैश ऑफ 1/2 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाई 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 माइनस 1 का क्यूब, ये आएगा -9/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, 2 माइनस 1/2, ये बनेगा -9 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई -1/8, ये बन जाएगा -7/2 -1/8, 2 4 ज़ार 8, ये बनेगा ए प्लस 28 आ गया, विच इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। तो इसका मतलब है सेकंड डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव आ गया है, तो एफ ऑफ एक्स एज रिलेटिव मैक्स मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 1/2। आइए आंसर कन्फर्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट, रिलेटिव मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल -3, रिलेटिव मिनिमम एट एक्स इज इक्वल 1, तो ये आंसर हमारा